मॉर्निंग स्टूडेंट जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत है ना। हम पढ़ रहे थे क्लास 4 की इंग्लिश, जिसमें हमने चैप्टर 6 को पूरा पढ़ लिया था कि कैसे रेना को हिकअप्स आई और कैसे उसका तरह तरह से इलाज करने की कोशिश हुई, पर लास्ट में किससे सरप्राइज़ की वजह से ठीक हो गई। अब हम न्यू वर्ड्स टू नो, इसमें न्यू वर्ड्स देखते हैं जो हमने फर्स्ट टाइम देखे हैं। सबसे पहले स्नीक, ये फर्स्ट वाला स्नीक। स्नीक का मतलब होता है टू स्पाई, यानी कि स्पाई करना, यानी जासूसी करना। जासूसी करने टाइप में जब छुपे रहते हैं तो उसको स्नीक बोलते हैं। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है पैटिंग। पैटिंग का मतलब होता है टचिंग समवन विथ अफेक्शन, किसी को अफेक्शन के साथ टच करना, है ना। जब हम मालिश करते हैं या फिर हाथ फेरते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पैटिंग। फिर उसके बाद टमी, TUMMY, टमी। टमी स्टोमच को बोलते हैं, स्टोमच को टमी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लेम्ड यानी कि क्राइड आउट, है ना। एक्सक्लेम्ड दुखी होना आता है और क्राइड आउट मतलब रोना होता है, तो दोनों एक ही बात है। मे बी का मतलब होता है परहैप्स में भी, यानी शायद, शायद को बोलते हैं। परहैप्स का मतलब भी शायद ही होता है। फिर उसके बाद है डैश। डैश का मतलब होता है मूव अवे क्विकली, यानी कि फटाफट से दूर चला जाना, है ना। ये DASH डैश, इसका मतलब मूव अवे क्विकली। फिर नेक्स्ट टाइप के मीनिंग्स को देखते हैं। होपिंग। होपिंग का मतलब होता है टू बाय जंप ऑन वन फुट, मतलब एक पैर के ऊपर जंप करना, है ना। एक टांग को ऊपर कर लेना और जंप करते जाना, इसको क्या बोलते हैं, होपिंग। फिर उसके बाद होता है हग। हग का मतलब होता है एम्ब्रेस, टू पुट आर्म्स एंड होल्ड टाइटली टू शो लव, जब गले लगते हैं ना। एम्ब्रेस, टू पुट आर्म्स एंड होल्ड टाइटली, टाइटली हग, ये गले लगाना, उसको कहते हैं हग। फिर इसके बाद मिजरेबल। मिजरेबल को बोलते हैं वेरी अनहैप्पी, मतलब बहुत दुखी, ठीक है। फिर है अगला क्योर्ड। क्योर्ड का मतलब होता है मेड हेल्दी, है ना, यानी कि ठीक करना। क्योर का मतलब होता है इलाज करना, ठीक है, इलाज हो जाना। जब सही हो जाते हैं तो उसको क्योर्ड कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है SUDDENLY, सडनली। सडनली का मतलब होता है क्विकली, है ना, फटाफट। सडनली है ना, अचानक, क्विकली, है ना। फिर लास्ट है ह्यूज। ह्यूज का मतलब वेरी लार्ज, यानी कि बहुत बड़ा। जब कोई बड़ी चीज़ होती है बहुत बड़ी तो उसको क्या कहते हैं, ह्यूज, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर इसके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। ट्राई टू नॉलेज, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। व्हाट डिड रेना नॉट लाइक अबाउट हैरी। हैरी के बारे में रेना को क्या पसंद नहीं था, तो इसका मतलब ये है। इसमें आंसर को हम लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट डिड रेना नॉट लाइक अबाउट हैरी। रेना हैरी के बारे में क्या लाइक यानी पसंद नहीं करती थी, क्या आदत थी हैरी की जो रेना को पसंद नहीं थी। तो रेना डिड नॉट लाइक हैरीज वेज ऑफ स्नीकिंग अप टू हर। स्नीकिंग अप टू हर यानी कि पीछे पीछे छुप कर वो आता था और अचानक से उसको डरा देता था, तो ये आदत उसको पसंद नहीं थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज रेना अपसेट। वो अपसेट क्यों थी, तो रेना वाज अपसेट बिकॉज वन मॉर्निंग हर ब्रदर हैरी हैड स्टार्टेड हर सो बैडली दैट शी हैड स्पिल्ड हर जूस ऑल ओवर द टेबल एंड इट हैड आल्सो गिवन हर हिकअप्स विच वर नॉट गोइंग अवे, ठीक है। पूरे का मतलब रेना वाज वेरी अपसेट, वो अपसेट थी बिकॉज वन मॉर्निंग क्या हुआ कि उसके ब्रदर हैरी ने उसको स्टार्टलेड हर, उसको डरा दिया, सो बैडली, बहुत बुरी तरह से। शी हैड स्पिल्ड हर जूस ऑल ओवर द टेबल, उसने उसके टेबल पे जूस भी गिर गया इसकी वजह से, डरने की वजह से। एंड इट हैड आल्सो गिवन हर हिकअप्स, उसने उसको क्या दे दिया, हिकअप्स दे दिए, जो कि वर नॉट गोइंग अवे, जो कि बंद नहीं हो रहे थे, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये 3 लाइन्स। इनको फटाफट से लिख लेंगे वीडियो को रोक करके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे इसको मिटाकर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये 1 लाइन है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये 3 लाइन्स हैं। अब आप वीडियो को रोक लीजिए और इनको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसकी जगह पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आपने लिख लिया होगा, मैंने मिटा दिया है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है। व्हाट डिड स्कंक सजेस्टेड टू गेट रिड ऑफ हिकअप्स। स्कंक ने उसको क्या सजेस्ट किया, गेट रिड ऑफ हिकअप्स, हिकअप्स से छुटकारा पाने के लिए क्या सजेस्ट किया। तो स्कंक सजेस्टेड
दैट परहैप्स इफ रेना स्टूड ऑन हर हेड, है ना, स्टूड ऑन यानी कि खड़ा होना, ऑन हेड, ऑन हर हेड यानी कि उसके सर के ऊपर अगर वो खड़ी हो जाए, यानी कि सर नीचे और पैर ऊपर ऐसे उल्टी खड़ी हो जाए, तो हिकअप्स वुड गो अवे, हिकअप्स चली जाएंगी। यहाँ पे परहैप्स आ रहा है, परहैप्स का मतलब शायद। उसने ये नहीं कहा कि पक्की बात है ऐसे ख़त्म हो ही जाएगा, उसने कहा परहैप्स कि शायद ऐसा करने से तुम्हारी हिकअप्स ठीक हो सकती है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो को रोक लो, है ना, पॉज कर लो, बीच में टच करो, वीडियो रुक जाएगा और ये क्वेश्चन का आंसर लिख लो, फिर हम नेक्स्ट वाले का लिखेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट डिड द फ्रॉग आस्क हर टू ट्राई, यानी कि फ्रॉग ने उससे क्या आस्क यानी क्या कहा, टू ट्राई करने के लिए, है ना, किससे, रेना से। तो इसको देखते हैं। फ्रॉग आस्क्ड, फ्रॉग ने कहा रेना से, टू ट्राई होपिंग, क्या ट्राई करने के लिए, होपिंग ट्राई करने के लिए यानी कि कूदना, ऑन वन फुट यानी कि एक पैर पर कूदने का ट्राई करने के लिए कहा, वाइल पैटिंग हर टमी यानी कि टमी पर हाथ फेरते हुए, टू गेट रिड ऑफ हिकअप्स, हिकअप्स से बचने के लिए। ये आइडिया किसने दिया था, फ्रॉग ने, है ना। व्हाट डिड द फ्रॉग आस्क हर टू डू, यानी कि फ्रॉग ने उसे क्या आइडिया दिया, क्या करने के लिए कहा। तो उसने, फ्रॉग ने ये सब करने को कहा कि वन लेग पर खड़े होकर जंप करो और वन हैंड को टमी पर पैट करो, पैटिंग यानी कि सहलाना या हाथ फेरना। ठीक है, वीडियो को बीच में टच करके रोक लो और ये क्वेश्चन का आंसर लिख लो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं, रोक लो। तो इस प्रकार से वर्षा के द्वारा ये जो पानी है ये धरती पर आता है। ठीक है, आपने फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा, है ना। फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हु क्योर्ड हर हॉरिबल हिकअप्स, यानी कि हु यानी कौन, क्योर्ड यानी इलाज करना, हर हॉरिबल हिकअप्स उसके हॉरिबल हिकअप्स का इलाज किसने किया। तो हर ब्रदर हैरी, उसके ब्रदर हैरी ने, क्योर्ड हर हॉरिबल हिकअप्स, उसके हॉरिबल हिकअप्स का को ठीक कर दिया, उनका इलाज कर दिया। कैसे, उसने उसको अचानक से आके डराया था ना, इससे उसके हिकअप्स बंद हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। रेना एंड हर ब्रदर हैरी, है ना, उसका रेना और उसका भाई क्या करते थे हर टाइम, ऑलवेज फॉट यानी कि हमेशा लड़ते रहते थे, वर वेरी क्लोज यानी कि बहुत अच्छे दोस्त थे, डिड नॉट टॉक टू ईच अदर, डिड नॉट टॉक यानी कि बात नहीं करते थे ईच अदर एक दूसरे से, वर एरोगेंट थे, एरोगेंट यानी बेकार, यानी कि जिद्दी। तो इसमें बताओ क्या होगा, इसमें होगा बी, क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ में खेलते रहते थे, है ना, दोनों वेरी क्लोज थे। क्या थे, वेरी क्लोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्कंक आस्क्ड हर टू, स्कंक ने उसको क्या आइडिया दिया था, है ना, स्कंक ने आस्क्ड हर टू, उसको क्या करने के लिए कहा, ले ऑन द बेड, बेड पर सोने के लिए, रन इन द फील्ड यानी कि खेतों में या मैदान में दौड़ने के लिए, स्टैंड ऑन हर हेड उसके सर पे खड़ा होने के लिए, हॉप ऑन द मड यानी कि कीचड़ में कूदने के लिए। क्या कहा था उसने, स्टैंड ऑन हर हेड उसके सर पे खड़ा होने के लिए कहा था उसको, ताकि उसकी हिकअप्स ठीक हो जाए। फिर इसके बाद रेना फेयर्ड शी वुड बी नोन एज, रेना फेयर्ड वो डर गई, क्या सोच कर, शी वुड बी नोन एज उसको क्या कह के जानेंगे सब लोग, हॉरिबल माउस, हिकअप माउस, हैप्पी माउस या अगली माउस। तो यहाँ पर हिकअप माउस, उसको हिकअप्स आ रही थी ना, तो उसने सोचा कि उसको सब अब हिकअप माउस को लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट, रेना हिकअप वर क्योर्ड बाय, रेना के हिकअप किसने ठीक किए, स्कंक ने किए, नहीं, फ्रॉग ने, नहीं, हैरी ने किए। ठीक है, इटसेल्फ यानी कि अपने आप ठीक हो गए, तो अपने आप भी नहीं हुए, हैरी ने उसको डराया इसलिए ठीक हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। शी हैड ट्राइड ड्रिंकिंग वाटर एंड होल्डिंग हर बट द हिकअप्स वुड नॉट। ठीक है, तो हमें इनको भरना है, इनको हम अगले वीडियो में भरेंगे, तब तक आप ये सब करना, इनको अच्छे से लिख कर याद कर लेना। ठीक है, अच्छी राइटिंग में लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।